ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। मागील आठवड्यात रस्त्यांवरील खड्ड्यांकडे प्रशासनाचं लक्ष वेधण्यासाठी सेल्फी विथ पाथोल हा उपक्रम टीम ओमी कलानीने हाती घेतला होता। त्यावेळी शहरातील रस्त्यांवर पडलेल्या खड्ड्यांसाठी आमदार कुमार आयलानी हे जबाबदार असल्याचा आरोप ओमी कलानी यांनी केला होता। त्याला आमदार कुमार आयलानी यांनी उत्तर दिलं होतं। त्यामध्ये पप्पू कलानी यांचं विजन, गुंड प्रवृत्ती तसेच ओमी कलानी यांच्यावर वैयक्तिक टीका केली होती। त्याला आता ओमी कलानी यांनी उत्तर देताना कुमार आयलानी हे कसे पैसेवाले झाले यावर बोलताना खरपूस टीका केली आहे। देखिए, वो जो बोलते हैं कि 4 बजे निकलता है, 5 बजे निकलता है, ये तो इलेक्शन है, ठीक है, और ऑपोजिशन है, उनको बोलने का पूरा हक है। बोल बोल के मुझे ही ज़्यादा फेमस कर रहे हैं। पहली बात तो मैं 2 बजे निकलूँ, 3 बजे निकलूँ, 4 बजे निकलूँ, 5 बजे निकलूँ, मेरा कोई प्रोटोकॉल नहीं है। तुमको लोगों ने आमदार चुन के दिया है कुमार आयलानी को, तो ये उनका प्रोटोकॉल है। उनको ही देखना है कि भाई हमारे शहर में पॉटहोल फिल क्यों नहीं हुए हैं अब तक। प्रशासकीय राज है आज, हमारे कॉरपोरेशन में कोई भी सिटिंग कॉरपोरेटर्स नहीं है। अच्छा चलो, दूसरी बात, अगर मैं 4 बजे उठता हूँ, 5 बजे उठता हूँ, जैसे हमारे ऑपोजिशन क्लेम करते हैं, तो मेरे 2 लिकर के फैक्ट्रीज है, मेरे 3 प्रोजेक्ट्स चालू है, तो शायद वो कल ये भी बोलना चाहेंगे कि मैं सोता रहा हूँ और ऐसे ही ये सब प्रोजेक्ट बनते रहे। जरूर बैंकिंग होता है, तुम्हारा तो काम एक ही है कि बस दुकान खोलो और करप्शन चालू। जब पहली बार जब तुमने आमदारी लड़ा था तभी तुमको 50 लाख नहीं थे उस टाइम पे, आज तुम 500 करोड़ के मालिक है। ये जो तुमने जो बोला है कि 2000 करोड़ मैं फंड लेकर आया हूँ, तो ये जो 2000 करोड़ है वो फंड किधर गए? या सिर्फ कागज पे है, या लोगों को दिखाने के लिए होर्डिंग्स पे, या शायद तुम्हारा कुमार रिसोर्ट में जो रिनोवेशन चल रहा है उधर फंड वो डाइवर्ट किया होगा। तो ये सब चीजें, ये सब बकवास नहीं करके मैं ये बोलना चाहूंगा कि तुमने डेवलपमेंट क्या किया, तुम डेवलपमेंट पे बात करो। तुम मेरे पर्सनल अगर इस पे बात करोगे तो मेरा पर्सनल क्या आइडेंटिटी है, मेरा कौन सा प्रोटोकॉल है? तुमको लोगों ने आमदार चुन के दिया है, तो ये तुम्हारी जवाबदारी बनती है। पप्पू कलानी जी के विजन के बारे में कुमार आयलानी जी ने टिप्पणी की है, आपका क्या कहना है? देखिए, पप्पू कलानी का जो विजन है वो हमको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, वो एक आम जनता जानती है। आज जितने भी हमारे शहर में जो जितने भी सीमेंट कंक्रीट रोड बनते हैं, जो भी दिख रहे हैं, उसका 60% जो रोड्स है वो ऑलरेडी पप्पू कलानी बना चुके थे। आज जो हमारे शहर में ऑलरेडी ट्रैफिक है, अगर उन्होंने 119 लिंक रोड नहीं बनाए होते थे तो आज हमारे शहर में चलने जैसे भी हमारी हालत नहीं होती थी। ये उनका विजन है। और उसके अलावा आज के जो रोड बन रहे हैं, तुमने 60% तो ठीक है, उन्होंने सीमेंट कंक्रीट रोड बनाए हैं, तुमने तुम्हारे कार्यकाल में 20% रोड टोटल बनाए हैं, बाकी 20% और पेंडिंग है जो तुम पिछले 5 साल में नहीं बना सके। और एक आरोप लगाया कि जो शहर का जो विकास नहीं हुआ है, ये कलानी की वजह से नहीं हुआ है, क्योंकि आपने आमदार पप्पू कलानी जिस समय थे उन्होंने 20 रुपए स्क्वायर फुट लेके देखिए, ये घिसा पिटा आरोप पिछले 20 सालों से हम सुनते आ रहे हैं। मैं उल्टा ये सवाल करूंगा, शिव गंगा पैलेस हुआ, शीश महल हुआ, शिवलीला हुआ, ये सब बिल्डिंग का बिल्डर कौन है? वो कुमार आयलानी खुद है। और उससे बड़ी एक मैं बात बताऊंगा, ये जितने भी बिल्डिंग जो डेंजरस बने हैं, जो आज गिर रहे हैं, जिसका आरोप कुमार आयलानी लगा रहा है, उनको लगता है आमदार बनने का कोई हक नहीं है, क्योंकि उनको इतनी भी जानकारी नहीं है कि ये सब बिल्डिंग 94 और 95 के बने हुए हैं। और पप्पू कलानी 92 से लेके 2001 तक जेल में थे। तो उस टाइम पे जब ये खुद सक्रिय थे, खुद ने बिल्डिंग बनाए, खुद के बिल्डिंग टूटे हैं, खुद के बिल्डिंग गिरे हैं, खुद के अभी बिल्डिंग डेंजरस में घोषित किए जा रहे हैं, और खुद ही एज अ बिल्डर उन रहवासियों को वो ब्लैकमेल कर रहे हैं। बिल्डिंग रहवासियों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, मतलब क्या ब्लैकमेल कर रहे हैं? ब्लैकमेल मतलब जैसे बिल्डर वो खुद है, उस टाइम पे रजिस्ट्रेशन वाला सिस्टम नहीं होता था, नोटरी पे फ्लैट बेचे जाते थे, तो उन्होंने जिन जिन को भी नोटरी करके फ्लैट बेचे हैं, तो जो प्रॉपर्टी का ओनरशिप है आज उनके नाम पे है, टाइटल उनके पास है। अगर उनको इतना ही है तो उनको बिना कुछ ब्लैकमेल किए उनको पेपर्स हैंड ओवर कर देना चाहिए बिल्डिंग वालों को। और मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा वो बिल्डिंग वालों की तरफ से कुमार जी को कि आपको वो पेपर्स हैंड ओवर करना चाहिए, ना ही कि एज ए एमएलए होते हुए आपको ब्लैकमेल करना चाहिए।
तो आरोप पर तो क्राइम है। कलानी के ऊपर और एक आरोप किया जाता है कि आप गुंडों की पार्टी हो, आप क्रिमिनल ज्यादा केसेस है आपके ऊपर, आपके जो अगल बगल घूमते हैं उनके ऊपर भी केसेस है ना। एक नहीं, मेरे ऊपर 22 केसेस है, मेरे पिताजी के ऊपर 54 केसेस है, लेकिन एक भी केस ऐसा नहीं है जो पब्लिक के लिए नहीं लिया हो। वो जितने भी केसेस है वो सब पब्लिक रिलेटेड केसेस है। अच्छा ये तो छोड़ो, आप जो बोलते हो कि तुम्हारे ऊपर केसेस है, मैं चैलेंज करता हूँ, तुम पब्लिक के लिए एक भी केस अपने ऊपर लिखे दिखाओ। हम लोगों में कम से कम कालानी फैमिली है, हम लोगों में उतना डेयरिंग है कि हम लोगों के लिए अपने अपने ऊपर केसेस लेते हैं। ओमी जी, कलानी परिवार के पास 4 टाइम आमदार थे, स्टैंडिंग चेयरमैन, महापौर, तभी भी शहर का विकास नहीं हुआ, ऐसा आरोप किया गया। तो ऐसा लगता है उनको याद नहीं है कि उनकी धर्मपत्नी मीना एलानी को मेयर बनाने में सबसे बड़ा हाथ मेरा था। अगर हम लोग उस टाइम पे वोट नहीं देते थे तो शायद बीजेपी कभी आज तक उल्लासनगर में सत्ता में नहीं आ पाती थी। वो शायद ये सवाल खुद से भी पूछे, वो जरूरी है। भाई आइलानी ने कलानी परिवार पर एक आरोप लगाया है कि आमदार का टिकट भी उनको चाहिए, महापौर भी उनको चाहिए, स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन उनको चाहिए। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, चाहिए की बात नहीं है, ये पब्लिक की डिमांड पर हम लोग कॉन्टेस्ट करते हैं। और ऐसे ही नहीं कि कॉन्टेस्ट करते हैं, हमको इतनी बार जितनी बार उन्होंने गिनाया वो सब सही है, उतना थोड़ा बहुत है नॉलेज उनको। तो जितनी बार भी हमको चुनाया है वो क्योंकि हम पब्लिक का काम करते हैं। और आज ये आरोप प्रत्यारोप ये तो ठीक है, चलता रहेगा, लेकिन मैं हमारे शहर के लोगों को ये बोलूंगा कि जब भी कुमार आइलानी वोट मांगने को आपके पास आए, जो आदमी ये क्लेम करता है, जो आमदार, कि 2000 करोड़ मैं लेकर आया हूँ फंड्स हमारे शहर के लिए, तो पहला सवाल हमारे शहर के लोगों को ये पूछना चाहिए कि वो 2000 करोड़ किधर गए और क्या डेवलपमेंट हुआ है। मैं उनको ये भी चीज याद दिलाऊंगा कि जिस वक्त वो खुद वीडियो कैसेट का जमाना हुआ करता था, वो वीडियो कैसेट भाड़े पे चलाते थे, उस वक्त लालूमल हेवने सेठ थे जिनके पूरे पैसे इनके पास पड़े होते थे। उनका अचानक से मर्डर होने के बाद वो पैसों से उन्होंने कुमार रिसोर्ट बनाया, और आज वही पैसों से वो आगे बढ़ रहे हैं। जो पहले 50 लाख के मालिक थे, आज 500 करोड़ के मालिक है। लोनावाला में एक और नया रिसोर्ट बन रहा है उनका, क्लाउड 9 के बाजू में। तो ये सब पैसे पब्लिक के पैसे हैं। हमारे मोनार्च में जिन लोगों ने फ्लैट बुक किया था, हमारे शहर के जिन लोगों ने, उनके पैसे वो खा गए, लालूमल सेठ के पैसे खा गए। उनको अगर इतनी ईमानदारी होती थी तो वो पैसे उनके घर वालों को दिया होता था, उनको जरूरत थी उन पैसों की। तो ये सब एलिगेशन मुझ पे मत बोलो। मेरे पास तुम्हारा पूरा चिट्ठा है, मैं खोलने को जाऊंगा। और जहां तक तुम बोल रहे हो डिबेट करने को, हमारे, आप तो सिर्फ लासी और कमलेश के लिए बोल रहे हो, मैं भी तैयार हूँ। हमारा एक एक कार्यकर्ता तुमसे डिबेट करने को तैयार है। हमारा एक एक कार्यकर्ता तुमको पूछेगा तुमने शहर को क्या डेवलपमेंट दिया। उमी भाई, कुमार जी 5 साल आमदार रहे मगर शहर का विकास नहीं हुआ। जब भी अधिवेशन होता है, अधिवेशन से पहला पत्रकारों को बुलाते, पत्रकार देते, उसमें कहते कि दौलत मुद्दे और इस मुद्दे को मैं विधानसभा में उठाऊंगा। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, कौन से विधानसभा की बात कर रहे हैं? वो विधानसभा जहाँ पे उन्होंने आज तक एक शहर का एक छोटा भी मुद्दा लिया हो। आजकल वहाँ पे बहुत टेक्नोलॉजी, हाई टेक्नोलॉजी है विधानसभा में। जो भी आमदार जो भी बात करते हैं वो रिकॉर्ड होता है। जब मेरी माँ ज्योति कलानी आमदार थी, उन्होंने बहुत सारे मुद्दे उठाए थे शहर के, और हर मुद्दे हम लोगों तक वो रिकॉर्डिंग पहुंचाते थे। तो आज उन्होंने आज तक कौन सा मुद्दा उठाया है? ये ठीक है, ऑन पेपर दिखाएंगे ये है वो है, बट प्रैक्टिकल क्या उस चीज का? विकास के मुद्दों के ऊपर वो राजकारण कर रहे हैं। उन्होंने बोला मैंने इतना फंड लाया, उतना फंड लाया, लेकिन विकास किधर दिख नहीं रहा है। दिख रहा है ना, बहुत विकास दिख रहा है। होर्डिंग पे, सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप ग्रुप में दिख रहे हैं कि हम इतने फंड लेकर आए, उतने फंड लेकर आए। मेरा पहले भी मैंने यही बात बोली कि वो सारे पैसे गए किधर, जो 2000 करोड़ वो बात कर रहे हैं। तभी मैंने आपके माध्यम से हमारे शहर के लोगों को ये रिक्वेस्ट किया, जब वो वोट मांगने को आए तो पहला सवाल ये करे कि वो 2000 करोड़ गए किधर है हमारे शहर के। लोनावाला जो उनका नया प्रोजेक्ट बन रहा है उधर गए हैं, या जो रीडेवलपमेंट कर रहे हैं अपने कुमार रिसोर्ट में उधर गए हैं। मैं तो हमारे लोगों को ये बोलूंगा कि जैसा वो हर इलेक्शन के पहले कुमार आइलानी करता है कि लोनावाला चलो फ्री दारू फ्री है, प्लीज जाना सभी लोग।
क्योंकि ये पूरे आप जनता के पैसे हैं जो वहां पे लगे हैं, और अपने पैसे वसूल करने में कोई शर्म नहीं आना चाहिए, और वो आपको जाना चाहिए वहां। ब्युरो रिपोर्ट स्वानंद मीडिया, उल्हासनगर। श्री साई समर्थ ज्योतिषालय, एस्ट्रोलॉजर एंड पामिस्ट पंडित टी.एस. भट्टर गुरुजी। अनेक राजकीय नेता, सिनी स्टार्स, उद्योगपति गुरुजी से परिहार लेके संतुष्ट है। हस्तरेखा, जन्म कुंडली, फोटो देखकर आपका जीवन का संपूर्ण भविष्य बताते हैं। मानसिक कष्ट, मानसिक चिंता, गृह दोष, विद्या, धन, गृह पीड़ा, राजनीतिक, शारीरिक पीड़ा, विवाह न होना, कोर्ट केस, प्रेम विवाह, लक्ष्मी जी की कृपा, संतान सुख, विदेशी यात्रा, व्यापार प्रगति, नौकरी, जमीन, घर खरीदी और भी अनेक समस्याओं को निवारण करते हैं। श्री साई समर्थ के पूजा के द्वारा गुरुजी सर्व समस्याओं को 100% संपूर्ण परिहार करते हैं। आपकी हर एक समस्याओं को गुप्त रखा जाएगा। गुरुजी को आज ही आकर मिलिए। मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। खायम पत्ता श्री साई समर्थ ज्योतिषालय, पंडित टी.एस. भट्टर गुरुजी, राम मारुति रोड, राजमाता वड़ा पाव बाजू में, ठाणे वेस्ट, मुंबई। मोबाईल नंबर 7709282966। ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।